हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आरबीआई स्टडी वाला में। दोस्तों, जैसा कि पिछले क्लास की तरह हम लोग जीके जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ रहे थे, उसी तरह से आज भी हम लोग जीके जीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जो आगे आने वाले ट्वेल्थ लेवल का जो एग्ज़ाम होने वाला है और ग्रुप डी का जो 2025 का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्लास होने वाला है। दोस्तों, ये जीके जीएस से संबंधित होगा दोस्तों, और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। 2 से 3 क्वेश्चन इसमें से ज़रूर फंसेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा वॉच करके जाइए, और अच्छा लगे तो लाइक कर दिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को जिस किसी क्वेश्चन का अगर आंसर पता होगा तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और नहीं पता होगा तो नोट कर लीजिएगा, तो क्योंकि ये आगे इम्पोर्टेंट होने वाला है दोस्तों। ये किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है और आगे पूछा जाने वाला है दोस्तों। ये 2022 में पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। कलकत्ता में एक शाही चार्टर द्वारा नगर निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये ग्रुप डी 2022 में पूछा गया है दोस्तों। कलकत्ता में जो है एक शाही चार्टर द्वारा नगर निगम की स्थापना किस वर्ष किया गया था दोस्तों? ये 2022 में पूछा गया है। ऑप्शन ए में, ऑप्शन पढ़ते हैं दोस्तों। ए में है 1726, बी में है 1736, सी में है 1687 और डी में है 1688। क्या होगा दोस्तों? क्वेश्चन का आंसर बताइए। अगर आप लोगों को आंसर पता है तो ज़रूर बताएंगे दोस्तों, और नहीं पता है तो नोट कर लेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। चलिए, आप लोगों को नहीं पता है तो बताता हूँ दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए 1726। क्या हो जाएगा? 1726 में कलकत्ता में क्या किया था? एक शाही चार्टर के तहत नगर निगम की स्थापना किया गया था दोस्तों। कब? 1726 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? भारत के जो है चौथे राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? ये ग्रुप डी 2022 से पूछा गया है दोस्तों। ऑप्शन पढ़ते हैं। ए में है बी डी जत्ती, ठीक है। बी में है ज्ञानी जैल सिंह, सी में है डॉक्टर जाकिर हुसैन, और डी में है वराहगिरी वेंकटगिरी। वराहगिरी वेंकटगिरी। क्या होगा दोस्तों? भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? ये ग्रुप डी 2022 से पूछा गया है दोस्तों। और दोस्तों, आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर पता है तो ज़रूर बताएंगे, और नहीं पता है तो नोट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये पूछे जाने की संभावनाएं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्या? डी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, वराहगिरी। ठीक है, वराहगिरी। दोस्तों, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन था? राजेंद्र प्रसाद। ये सबको पता होगा, राजेंद्र प्रसाद। पहला प्राइम मिनिस्टर कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन ये पॉलिटिकल क्वेश्चन है। भारत के राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है? भारत का जो राष्ट्रपति है उसको शपथ कौन दिलाता है दोस्तों? बताएंगे। भारत का जो राष्ट्रपति है उसका शपथ कौन दिलाता है? ये 2022 से पूछा गया है। एनटीपीसी सीवीटी 1 का क्वेश्चन है, 2022 से पूछा गया है। ऑप्शन पढ़ते हैं दोस्तों। ए में है प्रधानमंत्री, बी में है भारत के मुख्य न्यायाधीश, सी में है भारत के महान्यायवादी, और डी में है उपराष्ट्रपति। क्या होगा दोस्तों? राष्ट्रपति का जो शपथ दिलाता है वो कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है दोस्तों? बताएंगे। अगर आप लोग क्वेश्चन का आंसर पता है तो ज़रूर बताएंगे, और नहीं पता है तो नोट कर लेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्या? बी। ठीक है, क्या हो जाएगा? बी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, भारत का मुख्य न्यायाधीश। शपथ से संबंधित किस में है? आर्टिकल 60 में। ठीक है, आर्टिकल 60 में क्या है? शपथ शपथ दिलाने की जो है व्याख्या है किस में है? आर्टिकल 60 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका पाँचवा क्वेश्चन है। भारत की पहली सुपर फास्ट ट्रेन का नाम बताइए। भारत की जो पहली सुपर फास्ट ट्रेन थी उसका नाम बताना है। ये एनटीपीसी 2020 से पूछा गया है दोस्तों। क्या होगा दोस्तों? भारत की जो पहली सुपर फास्ट ट्रेन जो थी वो कौन थी? ऑप्शन पढ़ते हैं। ए में है डेक्कन क्वीन, बी में है दुरंदो, सी में है शताब्दी, डी में है राजधानी एक्सप्रेस। क्या होगा दोस्तों? भारत की पहली सुपर फास्ट ट्रेन का नाम बताना है दोस्तों। क्वेश्चन का आंसर पता है तो ज़रूर बताएंगे, और नहीं पता है तो नोट कर लेंगे दोस्तों। अगर आप लोगों को नहीं पता तो चलिए बताते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए, डेक्कन क्वीन। क्या क्या हो जाएगा? एक ए, डेक्कन क्वीन। भारत की पहली सुपर फास्ट ट्रेन क्या थी? डेक्कन क्वीन। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इंग्लिश चैनल तैरने वाली पहली महिला कौन थी?
इंग्लिश चैनल जो है तैरने वाली पहली महिला कौन थी? ये एनटीपीसी सीबीटी 1 2021 से पूछा गया है दोस्तों। एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछा गया है। ए में है एक फ्रेंच, बी में एक भारतीय, सी में है एक ब्रिटिश और डी में है एक अमेरिकी। क्या होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। इंग्लिश चैनल तैरने वाली पहली महिला कौन थी? पहली महिला कौन थी दोस्तों इंग्लिश चैनल पार करने वाले? इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, क्या हो जाएगा? डी, ऑप्शन डी, एक अमेरिकी थी। क्या थी दोस्तों? एक अमेरिकी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को किसी भी तरह की समस्या परेशानी है तो ज़रूर बताएंगे। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इनमें से कौन सा जानवर आमतौर पर ठंडे क्षेत्रों में पाया जाता है? ये आरआरबी जेई 2019 का क्वेश्चन है। कौन सा जानवर जो है ठंडे क्षेत्रों में पाया जाता है? ऑप्शन पढ़ते हैं दोस्तों। ए में है गैंडा, बी में है जिराफ, सी में है ध्रुवीय भालू और डी में है दरियाई घोड़ा। क्या होगा दोस्तों? इनमें से कौन सा जानवर है जो आमतौर पर ठंडे क्षेत्रों में पाया जाता है? दोस्तों क्वेश्चन का आंसर पता है तो ज़रूर बताएंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सी, ध्रुवीय भालू। क्या हो जाएगा? ध्रुवीय भालू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे दोस्तों। आर्थिक विकास का एक अच्छा संकेतक डैश में लगातार वृद्धि है। आर्थिक विकास का जो एक अच्छा संकेतक क्या होता है? किस में वृद्धि होता है? ये एनटीपीसी सीबीटी 1 का क्वेश्चन है, 2021 से पूछा गया। ऑप्शन पढ़ते हैं दोस्तों। ए में वैट है, बी में जीडीपी, सी में एसटीसी और डी में क्या है? जीएसटी। क्या होगा दोस्तों? बताएंगे। आर्थिक विकास का एक अच्छा संकेतक क्या है? किसमें लगातार वृद्धि से है? बताएंगे दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। अगर आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर पता है तो ज़रूर बताएंगे दोस्तों। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? एसटीसी। ठीक है, एसटीसी। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों? एसटीसी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर पाए जाने वाला सर्वाधिक सघन पदार्थ कौन सा है? ये एनटीपीसी 2021 से पूछा गया है दोस्तों। पृथ्वी पर जो पाया जाता है वो सर्वाधिक सघन पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन पढ़ते हैं। ए में है प्लेटिनम, बी में ऑस्मियम, सी में इस्पात, डी में तांबा। क्या होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। पृथ्वी पर सबसे सघन मात्रा में पाया जाने वाला सघन पदार्थ जो है कौन सा है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, क्या हो जाएगा? बी, ऑस्मियम। ऑस्मियम सबसे सघन मतलब भारी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, होमोसेपियंस शब्द किसने दिया था? होमोसेपियंस शब्द किसने दिया था? किसने दिया था दोस्तों? होमोसेपियंस शब्द किसने दिया था? बताएंगे दोस्तों। आप लोग क्वेश्चन का आंसर पता है तो ज़रूर बताएंगे और नहीं पता है तो नोट कर लेंगे दोस्तों। दोस्तों पिछले किसी भी क्वेश्चन में अगर किसी भी तरह की समस्या नहीं समझने में आया हो तो ज़रूर बताएंगे दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले पहुँचे। ठीक है दोस्तों, इस चैनल पर आपको जीके जीएस सभी एग्ज़ाम की तैयारी करवाई जाएगी दोस्तों। अभी रेलवे का 12th लेवल और ग्रुप डी का एग्ज़ाम की तैयारी के लिए करवाए जा रहे हैं दोस्तों। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। होमोसेपियन शब्द किसने दिया था? ए में है सी लीनियस यानी कार्लिनस लीनियस, बी में मिलर, सी में डार्विन, डी में जीजे मेंटल। क्या होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। क्या होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। होमोसेपियन शब्द किसने दिया था? तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी लीनियस मतलब कार्लिनस लीनियस। ठीक है, होमोसेपियन शब्द दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह आज का अंतिम क्वेश्चन है। महिलाओं में यौवन की शुरुआत किससे होती है? बताएंगे दोस्तों। ये एलपी 2018 के क्वेश्चन है। महिलाओं में जो यौवन की शुरुआत जो होती है कब किससे होती है? बताएंगे। आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर पता है तो ज़रूर बताएंगे और नहीं पता है तो नोट कर लेंगे दोस्तों। ऑप्शन पढ़ते हैं। ए में माहवारी, बी में है रजनोवृत्ति, सी में है रजनोदर्शन और डी में है किशोरावस्था। क्या होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। अगर आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर पता है तो ज़रूर बताएंगे और नहीं पता है तो नोट कर लेंगे दोस्तों। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा रजनोदर्शन। ठीक है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही होगा। चलिए दोस्तों इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। आप लोगों को क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएंगे और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह के क्लास आपको आगे आने वाले सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों क्लास
चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी तरह से मोटिवेट कीजिएगा। चलिए आप लोगों का ज़्यादा